गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको क्षितिज के पाठ एक दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है उनके मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में बताया था। और पेज नंबर 5 का मैंने आपको ससर वाचन करके कठिन शब्दों का अर्थ बताया था। बच्चों, आज मैं आपको पेज नंबर 6 और 7 का ससर वाचन करके उसमें आए कठिन शब्दों का ससर वाचन करूँगा। आपको उस कठिन शब्दों को पढ़ करके उसका लिख करके अभ्यास भी करना है और कठिन शब्दों का मैं अर्थ बताऊँगा, उसको लिख करके याद भी करना है। तो आइए बच्चों, मैं पेज नंबर 6 लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल थप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में
लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराँव लटक रहा है। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो बच्चों, ये पार्ट 1 का 2 बैलों की कथा का पेज नंबर 6 और 7 का मैंने सर वाचन किया है। आइए अब इसमें आए कठिन शब्दों को मैं पढ़ता हूँ और कठिन शब्दों का अर्थ भी आपको बताता हूँ। आप उसे ध्यान से सुने और उसका अभ्यास कर कॉपी में लिखें भी। सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा। अड़ियल, जिद्दी। अत्यों, इसलिए। पछाई, पालतू पशुओं की एक नस्ल। मूक, मौन। चौकस, जागरूक। वंचित, रहित। विग्रह, लड़ाई। विग्रह लड़ाई भी कर सकते हो, अलग करना भी कर सकते हो। विनोद, हंसी। घनिष्ठता, गहरी मैत्री या गहरी दोस्ती। गोई, बैलों की जोड़ी। दांतों पसीना आना, कठिनाई से। कबूल, स्वीकार। कनखियों से, टेढ़ी नज़र से। चरनी, चारा खिलाने का स्थान। अभूतपूर्व, जो पहले न हुई हो। अभूतपूर्व, जो पहले न हुई है। आइए अब मैं आपके सामने कठिन शब्दों का ससुरवाचन करता हूँ। आप भी ससुरवाचन करके इसे कॉपी में लिखिए। असंतोष, कबूल। वंचित, आत्मीयता, घनिष्ठता। विग्रह, कबूल। चरनी, गदगद। अभूतपूर्व, अभिनंदन। एक बार फिर पुनः सुने। असंतोष, वंचित, आत्मीयता, घनिष्ठता, विग्रह, कबूल, चरनी, गदगद, अभूतपूर्व, अभिनंदन। बच्चों, आज मैंने आपको पाठ 1 के पेज नंबर पृष्ठ संख्या 6 और 7 का ससर वाचन किया है और उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताया। अब मैं पाठ पृष्ठ संख्या 6 और 7 के अंतर्गत आपको 2 प्रश्न दूंगा। वह उसके उत्तर आपको स्वयं करने हैं। आप घर में पढ़िए, समझिए और उसके उत्तर दीजिए। चलिए, मूक भाषा से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 1, मूक भाषा से क्या तात्पर्य है? दोनों में आपसी रिश्ता कैसा था? दोनों में आपसी रिश्ता कैसा था? दोनों में मतलब दोनों बैलों में करिए, दोनों बैलों में आपसी रिश्ता कैसा था? ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य किस बात से वंचित है? मनुष्य किस बात से वंचित है? तीसरा क्वेश्चन है, दोनों बैल गया के घर से पहली बार कैसे भागे? तीसरा क्वेश्चन है, दोनों बैल गया के घर से पहली बार कैसे भागे? ठीक है बच्चों, मैंने आपको आज पृष्ठ संख्या 6 और 7 का सरसवाचन कर दिया। उसमें कठिन शब्दों को बता दिया, कठिन शब्दों का अर्थ बता दिया और आपको 3 क्वेश्चन दिया। ये
इन क्वेश्चन के इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करिएगा, कल करे रहिए। फिर कल हम लोग पृष्ठ संख्या 8 और 9 पढ़ेंगे। धन्यवाद।